हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की दूसरी क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे डिटेल में कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की होती है। ऑर्गेनाइजेशन उसे कहा जाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ़ पे पूरा उतरे। ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ़ क्या थी? जब दो से ज़्यादा लोग एक साथ काम करें और उनका मकसद गोल एक हो, और इस तारीफ़ पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उतरती है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन ही कहा जाएगा। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी पाई जा सकती है, रूरल एरियाज़ में, अर्बन, मेट्रोपॉलिटन, ग्लोबली कहीं पे भी पाई जा सकती है। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन हमें फ़िज़िकली तौर पे भी मिल सकती है और वर्चुअल तौर पे भी। फ़िज़िकली तौर पे क्या है, जैसे चार दीवारी में आपका ऑफिस है, कहीं पे आपका स्टूडियो है, तो वो भी फ़िज़िकल तौर पे। लेकिन अब हमारा वर्चुअल का और ज़्यादा यहाँ पे हमारे दौर है, तो वर्चुअल तौर पे ऑनलाइन कहीं पे किसी ने कुछ खोला हुआ है और वो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में पूरा उतरते हैं, तो उसे भी हम ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, मकसद ये होता है सिर्फ वो अचीव होने चाहिए। ठीक है। अगर दो लोग जब साथ काम कर रहे हैं या दो से ज़्यादा लोग साथ काम कर रहे हैं एक ही गोल पे और वो मकसद अचीव हो रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन वो मकसद जो है उससे सोसाइटी का फ़ायदा होना चाहिए, लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, जो काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा होना चाहिए, या फिर ग्लोबली लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, या फिर आप ग्लोबली जो लोग हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खोली हुई है उससे आपको फ़ायदा हो रहा हो। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की होती हैं? जैसे मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर हाउस हो गया। सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आपका एक पूरी दो से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। आपका एचआर डिपार्टमेंट होता है, वीडियो डेवलपर होता है, और एडिटर होता है, कंटेंट राइटर होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर होता है। तो मतलब कि बहुत सारी फील्ड्स के लोग साथ मिलके एक टीम के साथ एक काम कर रहे होते हैं। अगर उनका वो पर्पस अचीव हो रहा है, मिसाल के तौर पर उनको एक प्रोजेक्ट मिलता है सॉफ्टवेयर हाउस को कि किसी कंपनी का कुछ प्रोजेक्ट है और वो सब पूरी टीम साथ मिलके बना रही है और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उन्होंने उनको वापस कर दिया, तो ये उनका एक मकसद पूरा कंप्लीट हो गया, उसका पर्पस कंप्लीट हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर हाउस जब ये अपना मकसद अपना काम कंप्लीट करके देगी, तब वो सॉफ्टवेयर हाउस कहलाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। सही। इसी तरह हमारे पास जैसे टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमारे पास कोई कपड़ा का आता है, गारमेंट आता है, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, टेक्सटाइल पूरा आपको मतलब कि उसको काट के कपड़े को पूरा डिज़ाइन बना के सिलाई करके पैकिंग करके मार्केट में भिजवाते हैं। वहाँ पे जो उनको पता हो कि जो शॉप्स वाले वहाँ से बाय करेंगे। अगर टेक्सटाइल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मकसद में पूरा हो जाए, मतलब वो पूरा काम पूरा एक प्रोजेक्ट बना के पूरा मार्केट तक दे दे, लोग तक पहुँचा दे, तो उनका मतलब उनका एक पर्पस पूरा हो रहा है, तो इसीलिए वो टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। इस तरह की जो किस्में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और ये किसी भी फील्ड्स में होती हैं, लेकिन मकसद क्या है हमारा, एक क्या है मेन पॉइंट इसका, कि उसका पर्पस पूरा हो। अच्छा, अब मैं आपको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशंस बताऊंगी, और दो तरह से डेफिनेशंस हैं और इसकी दो तरह से एक एग्जांपल दूंगी मैं। फर्स्ट डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन refers to a collection of people who are involved in pursuing defined purpose or objectives. It can also be referred as the second most important managerial function that coordinates the work of employees, procure resources, and combines the two in pursuance of companies' goals. जो ये मैंने अभी डेफिनेशंस बताई है थोड़ा आपको बिजनेस वर्ड्स में बताई है, अब मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द आइडिया ऑफ पुटिंग थिंग्स टुगेदर इन अ लॉजिकल ऑर्डर। An organization is a group of people who work together.
ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट बिकॉज पीपल वर्किंग टुगेदर कैन अचीव मोर देन अ पर्सन वर्किंग अलोन। अच्छा, अब हम एक मॉडर्न डे एग्जांपल देखते हैं, जैसे अमेज़ॉन। अमेज़ॉन हमारे पास है, जैसे Amazon has a functional organizational structure. This structure focuses on business functions as basis for determining the interaction among components of the organization. और ये हमारे पास है, ऑनलाइन है। और एक और बात कि हमारे पास अमेज़ॉन ख़ुद अपना प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनाता, ठीक है। अमेज़ॉन जैसे मिडिल पर्सन है, वो ज़्यादातर जितने ब्रांड्स हैं वो आपसे कांटेक्ट होते हैं और आप वहाँ पे जाके आप बाय करते हो, ठीक है। ये मॉडर्न डे। और एक लोकल एग्जांपल बताऊंगी, जैसे फूड पांडा भी अमेज़ॉन की तरह काम करी। फूड पांडा का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फूड पांडा का एक पर्पस है जो अचीव हो रहा है। फूड पांडा का क्या मकसद है कि आप जो फूड आराम से ऑर्डर कर सके और आपको एक जगह सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएं। इसलिए आप मेरे को फूड पांडा का अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे आपके जितने भी उस एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनसे कांटेक्ट करा होता है और उनका एक मकसद पूरा होता है जब कोई उनका कस्टमर वहाँ से ऑर्डर करता है और वो वहाँ आप तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। और बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को सुनने का, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चल सके।